आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे हम सीटेट की तैयारी करवाते हैं आपको। तो इंग्लिश पेडागोजी में आज हम जो लास्ट ईयर का जो पेपर है, जो कि जनवरी 2024 में हुआ है, अभी 21 जनवरी को, उसका इंग्लिश जो है, इंग्लिश पेडागोजी, वो हम कर रहे थे। आज हम पोयम देखेंगे, पोइट्री, कि आप पोइट्री को कैसे सॉल्व करने की अपनी अप्रोच रखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, पैसेज आपको मैंने कई बार करवाया है। अब मैं सोची कि सेकंड जो आपका जो फर्स्ट लैंग्वेज के लिए, चाहे पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, लैंग्वेज वन जिन्होंने ऑप्ट किया है इंग्लिश के लिए, उनको एक पैसेज आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पैसेज होता है और एक पोइट्री होता है, और ये लैंग्वेज वन में ही पूछा जाता है। लैंग्वेज टू में आपको दोनों ही पैसेज पूछेंगे। अगर आप कोई भी पेपर वन हो या पेपर टू हो, लैंग्वेज वन के लिए ऑप्ट करते हैं इंग्लिश को, तो आपको एक पैसेज पूछा जाता है, एक पोइट्री पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद आपके जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से आपने देखा कि 106 से लेके 120 तक मैंने आपको करवा दिया है सॉल्व अच्छे से विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। आप मेरे चैनल पे इंग्लिश पेडागोजी की जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, उसकी लिंक जो है आप देख लेना। आज हम पोयम यानी कि पोइट्री सॉल्व करने की ट्रिक को देखेंगे, समझेंगे, और जो 21 जनवरी 2024 में जो पूछा गया था लैंग्वेज वन में पोइट्री, उसको आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में। मेरा नाम है निर्मला साहू। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था, सीटेट पेपर वन पेपर टू क्वालिफाइड हूँ, और एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश पेडागोजी की सीटेट के लिए तैयारी करवाती हूँ, और इंग्लिश पेडागोजी के अलावा मेरे चैनल में आपको ईवीएस, मैथ्स, सीडीपी, ये सभी के आपको वीडियो मिलेंगे। आप जाके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चेक करेंगे। हम यहाँ पे हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं, बट मेजरली फोकस मेरा इंग्लिश पेडागोजी पे होता है, क्योंकि काफ़ी जो एस्पायरेंट है उनकी रिक्वेस्ट है, इसीलिए मैं अभी कुछ टाइम से कंटिन्यूअसली इंग्लिश पेडागोजी को ही करवा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो 100 से 105 तक आपका पोइट्री स्टार्ट हो जाता है, लैंग्वेज वन का है ये, ठीक है। पेपर वन, लैंग्वेज वन, ठीक, लैंग्वेज वन। और ये कौन सा पेपर है? पेपर वन। रीड द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट यानी कि ये जो पोयम का एक पार्ट दे दिया है, एक स्टैंजा दे दिया, उसे हम एक्सट्रैक्ट कहते हैं। गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो 100 टू 105। तो मतलब 100 से 105 तक आपका जो पोइट्री का क्वेश्चन दिया है वो आपको सॉल्व करना है। पहले उसके लिए आप पोइट्री पढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है? ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द men and women merely players. They have their exit and entrances, and one man in his time play many part, his act being 7 ages. At first the infant, mewling and puking in the nurse arm, then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face, creeping like snail, unwilling to school, and then the lover sighing like a furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow. Then a soldier full of strange oath and bearded like a pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth. अब देखिए, एक एक चीज़ का आप यहाँ पर मीनिंग देखते रहेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इतना टाइम हमारे पास रहता नहीं है। आपको इसका सार समझना है। सार अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो स्पीकर है, ये जो पोयम में जो स्पीकर है, वो किस बारे में बता रहा है कि ये जो दुनिया है, वर्ल्ड है, एक स्टेज है, एक मंच है। मतलब सीधे आप देख रहे हैं कि दुनिया को एक स्टेज कह दिया, सीधा मेटाफर की बात की जा रही है, एकदम कंपेयर भी नहीं कर रहा है, वो सीधा वर्ल्ड को स्टेज बता रहा है। यहाँ पे एक आपको पॉइंट मिल गया। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर, और सभी जो मैन और वुमेन है वो मेयरली मतलब सिर्फ यहाँ पे खिलाड़ी हैं। दे हैव देयर एग्जिट एंड एंट्रेंस, वो आते हैं और जाते हैं, अपना अपना जब रोल पूरा हो जाता है चले जाते हैं, ठीक है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट, एक पर्सन, एक व्यक्ति एक टाइम में बहुत सारे कई भाग उसके होते हैं, कई पार्ट्स में वो रोल प्ले करता है, मतलब कई स्टेजेस होते हैं, कहने का मतलब। हिज एक्ट बीइंग 7 एज, और उसमें से बोल रहे कई स्टेज में कम से कम उसके जो पात्र हैं जो वो प्ले करता है उसमें वो 7 एजेस हैं,
ठीक है, 7 एज हैं। सबसे पहला एट फर्स्ट द इन्फेंट, यानी एक छोटा शिशु है ना, नवजात शिशु होता है, उसे इन्फेंट कहते हैं। सबसे पहले वो उसका रोल प्ले करता है म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म। जब नर्स उसको अपने गोद में अपने मतलब हाथ में लेती हैं तो रोता है ना, और प्यूकिंग करता है, मतलब कि बच्चे जब क्या करते हैं, दूध वगैरह पी लेते हैं तो बॉपिंग करते हैं ना, निकालते हैं मुंह से दूध को, तो उसी को कह रहे हैं कि म्यूलिंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म। देन द विनिंग स्कूल बॉय, उसके बाद क्या है, एक स्कूल बॉय का रोल प्ले करते हैं विथ हिज सैशल। सैशल यानी कि वो जो बस्ता या बैग लेके जाते हैं उसे सैशल कहा गया यहाँ पर। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेज, जब वो स्कूल जाने के लिए रहता है उसका जो फेस है इतना मतलब अच्छा खूबसूरत ब्यूटीफुल होता है कि शाइनिंग रहता है काफ़ी उसका जो फेस है। क्रिपिंग लाइक स्नेल, मतलब धीरे धीरे चलता है, स्नेल जैसे धीरे धीरे चलता है ना वैसी। विलिंग अनविलिंग टू स्कूल, छोटा बच्चा जनरली स्कूल जाने के लिए रोता है, धीरे धीरे अपने नन्हे कदमों से जाता तो है लेकिन वो अनविलिंग रहता है, वो अपने मम्मी पापा को छोड़ के नहीं जाना चाहता है ना, अलग एनवायरनमेंट में, वही बात कही गई है। एंड देन द लवर, उसके बाद एक प्रेमी का रोल बताया है। साइंग लाइक फर्नेंस, साइंग यानी कि आहें भरता है, एक फर्नेंस यानी जो भट्टी होती है उसकी तरह। विद अ वोफुल बैलेड, मतलब जो वो गीत लिखा होता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस, अपनी जो प्रेमिका है उसके लिए लिखा रहता है, उसकी आईब्रो के बारे में ये बोला गया है। देन अ सोल्जर, उसके बाद सोल्जर का है ना, सैनिक का रोल प्ले करता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, है ना, स्ट्रेंज ओथ यानी कि बहुत ही ज़्यादा वीरतापूर्वक जो उसने कस्में खाई होती है, अलग अलग तरह के, मतलब कुछ स्ट्रेंज भी होता है, अजीबो गरीब रहता है। स्ट्रेंज यहाँ पे मतलब कुछ अलग अजीबो गरीब जो उसने कस्में खाई होती है ना, प्रण लिया होता है। एंड बियर्ड लाइक पार्ट, जेलस इन ऑनर, और क्या होता है वो, जेलस इन ऑनर मतलब अपने जो गर्व और प्राउड पे बहुत ही ज़्यादा उसको बहुत अत्यधिक प्राउड होता है, गर्व होता है, अपना जो सम्मान होता है ना कि वो एक सोल्जर है, इस पे उसको बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है, बहुत प्राउड फील करता है। और वो गर्व इतना ज़्यादा होता है कि वो जेलस में कन्वर्ट हो जाता है। जेलसी में कन्वर्ट इसलिए होता है क्योंकि वो अपने उस गर्व या सम्मान के साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं होने देना चाहता है। कोई भी उस पर उसके जो गर्व है और प्राइड है उस पर कोई आँच आए वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सडन एंड क्विक क्वारल, और इसीलिए छोटी छोटी बात पे वो अचानक से लड़ाई भी करने लग जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, किस लिए, मतलब वो रेपुटेशन जो एकदम बुलबुले की तरह होता है, क्षण भंगुर जिसे आप कह सकते हैं, आज है थोड़ी देर में नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए वो इतना ज़्यादा छोटी छोटी बात पे लोगों से लड़ता है, जेलस से फिल्ड होता है। इवन इन द कैनन माउथ, है ना, यानी कि मतलब कोई उसके बंदूक की नोक पे भी अगर वो करे तो उसे कोई दुख नहीं है, उस पर भी उसको कोई शौक नहीं है, दुख नहीं कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरा प्राइड जो है, मेरा जो ऑनर है, रिस्पेक्ट है, वो कम नहीं होना चाहिए। तो बंदूक मतलब उसके मुंह पे बंदूक भी तान दिया जाए ना कि तुम्हें मैं मार दूं तो भी वो अपना गर्व नहीं छोड़ेगा, ये बात कही गई है। तो इस तरह से ये पोयम खत्म होता है। स्पीकर ने क्या कहा मैंने आपको समझाया। अब हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सोल्जर इज जेलस अबाउट हिज ऑनर एज, अब यहाँ पे बोला गया है ना, यहाँ पे बताया गया था कि देन सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ बियर्ड लाइक पार्ट जेलस इन ऑनर सडन एंड क्विक इन क्वारल। तो यहाँ पे मैंने ये पैराग्राफ को समझाया तो क्या कहा कि अपने उस गर्व और वो जो उसका जो सम्मान है ना, ऑनर है, प्राइड है, उसके लिए वो इतना ज़्यादा क्या होता है, उसको उस पर बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है, ठीक है, कि उस पर कोई आँच नहीं आने देना चाहता। यही बात पूछा है कि अ सोल्जर इज जेलस अबाउट हिज ऑनर एज, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ही इज जेलस ऑफ हिज एनिमी, नहीं, ही इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट हिज ऑनर, येस एग्जैक्टली, ही इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट हिज ऑनर, वो इतना ज़्यादा संवेदनशील है कि वो अपने उस गर्व, उस सम्मान पे कोई आँच नहीं आने देना चाहता है, भले उसके लिए गोली खा सकता है ना, ठीक है। और यहाँ पे ही इज़ फेरोरियस लाइक लेपर्ड, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। ही वॉन्ट्स टू विन एट एनी कॉस्ट, ये भी नहीं कहा गया है। यहाँ इस पैराग्राफ में हमने यही समझा है कि उस अपने सम्मान को बचाने के लिए, उसकी गरिमा के लिए वो इतना ज़्यादा मतलब प्राउड फील करता है और इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है कि वो गोली भी खा सकता है। तो ये ही इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट हिज ऑनर होगा सेकेंड नंबर आपका आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 101 डैश देयर एग्जिट एंड एंट्रेंस डैश। अब देखिए यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड ये जो कॉमा दिया हुआ है ना, इसका मतलब है ये पूरा पैराग्राफ को शो कर रहा है, बस उसके कुछ वर्ड्स दे दिए हैं। तो ये कौन सा वाला वर्ड्स है आप यहाँ पे शुरू में ही देख सकते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, दे हैव देयर एग्जिट एंड एंट्रेंस, यहाँ तक बोला गया है। इस पैराग्राफ में इस लाइन में
पोयम के जो इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? द फिगर ऑफ स्पीच यूज हियर इज। तो मैंने पहले ही जब आपको समझाया था तो बताया था ना, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, सीधा वर्ल्ड को स्टेज कह दिया है, कंपेयर नहीं कर रहा है स्टेज से कि वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, सीधा बोल दिया है कि वर्ल्ड एक स्टेज है और मैन वुमेन एक खिलाड़ी है। तो क्या कह दिया है? सीधा स्टेज कह दिया है, मैन और वुमेन को सीधा क्या कह दिया है? खिलाड़ी कह दिया। दुनिया को एक मंच बताया है, मैन एंड वुमेन को क्या बोला है? प्लेयर बोल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाफर आएगा आपका, क्योंकि एज या लाइक का इस्तेमाल करके कंपेयर नहीं कर रहा है, वो सीधे नाम दे दे रहा है, तो ये मेटाफर होगा। कंपैरिजन होता है लेकिन डायरेक्ट आप क्या कर देते हैं उसको एज और लाइक हटा के सीधे नाम ही दे देते हैं कि वर्ल्ड क्या है? स्टेज है, मैन वुमेन क्या है? एक प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पे सेकंड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अ स्कूल बॉय, स्कूल बॉय के बारे में क्या बोला है? स्कूल बॉय फर्स्ट नंबर इज रिलक्टेंट टू गो स्कूल। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग, यानी कि अनइच्छुक होना, ठीक है। लुक ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, लाइक हिज टीचर, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे हमने ये लाइन में देखा था, देन द विनिंग स्कूल बॉय है ना, सेकंड जो इसकी स्टेज होती है स्कूल बॉय की, विथ हिज शैसल यानी बैग, शाइनिंग मॉर्निंग फेस। हाँ सही बात है, मतलब उसका चेहरा काफी खूबसूरत प्रतीत हो रहा है, एकदम शाइन कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे चल रहा है, क्रीपिंग लाइक स्नेल। अनविलिंग टू स्कूल, स्कूल नहीं जाना चाहता। उसके बाद तीसरे कैरेक्टर के बारे में बताया है लवर, है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा अ स्कूल बॉय इज रिलक्टेंट टू गो स्कूल, यानी स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक है। लुक ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग, सही बात है, उसका जो फेस है वो शाइन कर रहा है, ये भी बात सही है। बट लाइक हिज टीचर के बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया है, नहीं दिया है लाइन में, तो ये नहीं होगा। फर्स्ट और सेकंड सही है, तो बोथ ए एंड बी हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। अब 103 का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? व्हाट डू ऑल मैन एंड वुमेन डू, सभी मैन और वुमेन क्या करते हैं? तो वो परफॉर्म वेरियस रोल इन लाइफ, यहीं पे ही आंसर आपको पता चल गया, क्योंकि बोला गया ना कि वर्ल्ड एक स्टेज है, सब मैन और वुमेन क्या है? एक प्लेयर हैं जो कि परफॉर्म करते हैं अलग अलग पार्ट, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस। तो यही बोला गया, परफॉर्म वेरियस रोल इन लाइफ। अब यहाँ पे इंडल्ज इन इंडोर गेम लाइक चेस, ये भी नहीं बोला है। फाइट वार्स, ये नहीं कहा है। प्ले आउटडोर गेम, ये सब किसी भी चीज़ की बात नहीं कही गई है। सीधा कहा गया है कि बहुत सारे अलग अलग रोल प्ले करते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, जिसके 7 स्टेज के बारे में बताया है, ठीक है। तो पूरे 7 स्टेज भी नहीं बताया है, क्योंकि ये एक स्टेंजा है पोयम का, ठीक है। 104 देख लेते हैं। वाई इज द लवर्स साइन कंपेयर टू फर्नेंस। अब ये जो लवर जो है ना, लवर्स का जो साइन है उसको फर्नेंस यानी कि भट्टी से क्यों कंपेयर किया गया है? क्योंकि जो इमोशनली वो क्या है? इमोशनली चार्ज्ड है ना, बहुत ज़्यादा वो इमोशनली चार्ज्ड है, इमोशनली कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर तूफान चल रहा है, ठीक है, और काफ़ी कुछ उसके अंदर चल रहा है, इसीलिए। तो ही गेट्स एंग्री वेरी सुन, इसके बारे में नहीं बोला है। ही गेट्स एंग्री वेरी सुन सोल्जर के बारे में बोला गया था, क्विकली एंग्री हो जाता है। ही ऑफर वार्म टू हिज बिलव, इसके बारे में भी नहीं कहा गया है। ही इज राइटिंग अ बैलेट, वो राइटिंग नहीं करता है बैलेट, वो फुल यानी कि अपने जो बैलेट जो लिखा है उस पर वो मोन करता है, शोक मनाता है। यहाँ पे लिखने की बात की गई है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। ही फील इमोशनली चार्ज, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे एंड द लवर साइंग लाइक फर्नेंस, ठीक, विद अ वोफुल बैलेड, यानी कि जो उसने गीत लिखा है उस पर वो मोन कर रहा है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस, जो अपनी मिस्ट्रेस के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यही हो जाएगा, फर्नेंस से कंपेयर किया गया क्योंकि वो इमोशनली उसके बारे में सोच रहा है, उसमें डूबा हुआ है, चार्ज्ड है, ठीक है। 105 देख लेते हैं, जो आई थिंक लास्ट ही क्वेश्चन है, उसके बाद तो आपका ये हाँ पेडागोजी स्टार्ट हो गया है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फर्स्ट लाइन। अब आपको फर्स्ट लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है वो आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो फर्स्ट लाइन क्या है? ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, तो ये तो मेटाफर है, पहले भी हमने एक इसी तरह का ये किया है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बस इसको आपका स्टेंजा को लिख दिया है डैश डैश करके एक्सट्रैक्ट का, और यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया है कि फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया। तो ये मेटाफर होगा, क्योंकि ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज यानी सीधे वर्ल्ड को स्टेज कह दिया है, ये मेटाफर होता है। अगर वही कहता कि वर्ल्ड आर लाइक स्टेज या वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, तो वो सिमिली होता। सिमिली और मेटाफर दोनों ही क्या है? कंपेयर करने वाले ही अलंकार होते, उपमा अलंकार। लेकिन ये उपमा अलंकार मेटाफर इसलिए होता है क्योंकि उसको उपमा दे दी जाती है,
वर्ल्ड को, दुनिया को किसकी उपमा दी गई है? मंच की उपमा दी गई है, इसलिए ये उपमा अलंकार हो जाएगा। डायरेक्ट इसको कह दिया है बिना एज और लाइक लगाए हुए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पोयम खत्म हो गया। मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। और आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ये जो पेडागोजी के क्वेश्चन है ये हमने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको सॉल्व करवा दिया है अच्छे से विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।